नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट टू द पॉइंट पर आ जाते हैं। सरल से अप्लाई होंगे 5,000 रुपया लड़के के जन्म होने पर भी अब गवर्नमेंट दे रही है, हरियाणा सरकार। सरल हरियाणा की वेबसाइट पर तो आप लॉगिन कर ही लोगे दोस्तों। हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। देखिए, मातृत्व जैसे ही आप लिखोगे मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, इस योजना का नाम है। ऊपर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो यहाँ पर देखिए पीपीपी आईडी संख्या डाल दीजिएगा और क्लिक हेयर टू फैच डिटेल मेंबर डिटेल कीजिएगा और यहाँ से आप माता का नेम सेलेक्ट करना है आपने। यहाँ से समझदार सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, समझते रहिएगा। क्लिक हेयर टू ये OTP सेंड कर देना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे पीपीपी में जो माता के नेम में दिया है वो वहाँ पर जाता है। 3971 आ चुका है। क्लिक हेयर टू वेरीफाई। OTP करते ही आपकी नीचे वेरीफाइड डिटेल वेरीफाई नज़र आएगी। जो मोस्टली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर येस करोगे तो ये आप एलिजिबल नहीं हैं, यहाँ पर आपने नो करना होगा दोस्तों। और क्या लिखा गया है वो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी हैं और अंग्रेजी में भी। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 40% दिव्यांगता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 लाख तक आपकी इनकम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो किसान सम्मान निधि का पैसा आप लेते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। AWW आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ई श्रम कार्ड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर यानी कि कार्ड वगैरह दिए गए हैं। सब नीचे डिटेल वेरीफाई है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने जीवित बच्चों की यानी कि संख्या बतानी है। अब दोस्तों, दूसरा बच्चा है, हम यहाँ पर दूसरा बच्चा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये बोलेगा कि PMMVY यानी कि प्रधानमंत्री की जो मातृत्व योजना है ना, उसके भी आप एलिजिबल हैं। अगर चाहो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लड़कियों के जन्म पर 6,000 रुपया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरफ से मिलता है, लेकिन हम उस पोर्टल पर नहीं जाना चाहते, हमने कैंसिल कर दिया। 2 हमने ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए थोड़ा। जो MCTS की RCH ID होती है वो 10 डिजिट की होती है। वो आप कॉपी पर देख सकते हैं। जो एक कॉपी बनती है ना वो माता के नाम से हॉस्पिटल में, वो दोस्तों। और ये नीचे जो डेट दी हुई है ना, उसके बाद जो आप देखिए LMB डेट भी है, यानी कि जो लास्ट मिस्ट्रियल पीरियड होते हैं उसकी डेट भी डालनी है। मदर चाइल्ड जो प्रोटेक्शन MCP जो होता है, मातृ शिशु संरक्षण, वो दोस्तों आप येस नो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखिए, ये डेट है ना जो दोस्तों, ये तो डेट ऑफ बर्थ है। वो तो आप जन्म पत्री पर या फिर कहीं से भी आप पता ही कर लेंगे। लेकिन जो आपकी जो LMP डेट है ना, ये वाली दोस्तों, ये 180 दिन पहले होती है। पीरियड वगैरह माता के 180 से 300 दिन के बीच में ये वाली डेट ये पहले होती है जन्म से। और दोस्तों, ये जो लास्ट पीरियड की डेट होती है वो डालनी होती है ये दोस्तों ऊपर वाली डेट से, यानी कि देखिए फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर है MCTS RCH ID जो कि आपको कॉपी पर मिल जाती है हॉस्पिटल वाली। बच्चे की जन्म तिथि जो वास्तविक एक्चुअल डेट ऑफ द चाइल्ड वो यहाँ पर डालनी है, डेट ऑफ बर्थ।
लास्ट मिस्ट्रियल जो पीरियड होते हैं LMP डेट वो यहाँ पर डालनी है। और ये डेट दोस्तों बच्चे के जन्म से 180 दिन से लेकर 300 दिन के बीच में होती है। समझदार सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं पता होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जो लेडीज़ होती है उसको ज़्यादा इसके बारे में मालूम होता है, लेकिन आपका छोटा भाई आपको सब समझा देगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है ये मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी कि MSP कार्ड। ये दोस्तों आपके पास है या नहीं, आप इसको यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। अगर यस करोगे तो आपने कार्ड का नंबर टाइप करना होगा। ये भी एक कार्ड होता है जो हॉस्पिटल से आते हुए बच्चे के जन्म के बाद मिल जाता है। एंड द लास्ट ऑफ द पॉइंट, एंटेनेटल चेकअप जो होता है वो प्रसव पूर्व जांच यानी कि वो डेट यहाँ पर आपने डालनी है दोस्तों कि जांच की डेट कब हुई। यानी कि ये जो आपकी प्रसव जो पीरियड की डेट होती है उससे ये वाली 180 दिन बाद होती है दोस्तों। ये डेट 180 दिन बाद होती है। अब आप इसका सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये है सिलेक्शन ऑफ द यूर जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वो डिस्ट्रिक्ट आपने अपनी सिलेक्ट करनी है। ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो हरियाणा की पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, पलवल, महेंद्रगढ़ सब कुछ है यहाँ पर, यमुनानगर तक आप अपनी डालिएगा। हम उसके बाद अपनी डाल देते हैं। और ये है दोस्तों ICDS यानी कि जो आपका ब्लॉक है वो आप यहाँ पर चयन कीजिएगा। उसके बाद रूरल से हैं, अर्बन से हैं, जो बेनिफिशरी यानी कि जो माता है उनका एड्रेस यहाँ पे फिलअप ऑटोमेटिकली फैमिली ID से उठाया गया है। सिर्फ आपने ऊपर का रूरल या अर्बन करना है। अब आ गई चाइल्ड की डिटेल दोस्तों। ये दोस्तों स्कीम ओनली फॉर द बॉय चाइल्ड यानी कि ये लड़की के जन्म पर नहीं है, इसको आप मेल ही कीजिएगा। डेट ऑफ BCG इंजेक्शन ऑफ द, देखिए ये जो डेट होती है ये दोस्तों 3 महीने के अंदर अंदर लगाए जाते हैं। ये जितने भी नीचे 4 से 5 इंजेक्शन दिए हुए हैं, यानी कि ये जो चारों के 4 इंजेक्शन हैं, इनकी डेट बच्चे के जन्म के 3 महीने के अंदर अंदर होती हैं। ये इंजेक्शन लगते हैं। और आपने जैसे कि हमने डेट डाल दी है ना, सभी कोई एरर नहीं आ रहा, ऊपर भी नहीं आया, नीचे भी नहीं आया। चाहे ये बच्चे के टीकाकरण के जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो आपको जो कॉपी होती है उस पर डिटेल मिल ही जाती है, टीका किस दिन लगा किस दिन नहीं। लेकिन फिर भी आप महिला से या फिर डॉक्टर महिला से आप जानकारी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपकी बैंक की डिटेल आ जाती है। बैंक आप यहाँ पे अपना सबसे पहले बैंक का नेम डालेंगे, जैसे कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है या फिर ICICI बैंक है, सिर्फ बैंक तक। उसके बाद ब्रांच नेम में आप शॉर्टकट नेम डाल दीजिएगा, जैसे कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का है SHGB बैंक, और ब्रांच कहाँ पे स्थित है वो डालिएगा। बाकी की अकाउंट की डिटेल ऑलरेडी उठाई होती है। आपने इस टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, जो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आपने यस करके ये जो कैप्चा है 4683 वगैरह इसको डाल देना है। और डिटेल चाहो तो एक बार फिर से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए आपको एक फ़ोन नंबर की यहाँ पर अनवेरीफाई दिखाऊंगा मैं, जो आप सामने देख रहे हैं ये वाला, ये दोस्तों चल जाएगा। लेकिन और आपका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो अनवेरीफाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC कास्ट से हैं तो आप SC का भी एक ऑप्शन है इसमें, वो भी ले सकते हैं, जो बेनिफिशरी वाला होता है। बेनिफिशरी यानी कि आप एलिजिबिलिटी किस चीज़ के हैं वो चीज़ वाला। तो अब यहाँ पे देखिए रूरल अर्बन डिटेल आ गई, और ये आ गए बच्चे के जो टीकाकरण रिपोर्ट विद इन 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ। ये है दोस्तों बैंक की डिटेल्स, और ये टर्म्स को एक्सेप्ट किया और उस नीचे सबमिट कर दिया। ये सेव कर लेना है क्योंकि ये लोकेशन को एलो करता है, सेव करने के लिए बोलता है। ये भी आपने सेव करना है। और अब देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स थी वो सारी की सारी फिलअप हो चुकी है।
सिर्फ आपने जांच करनी है, एक बार इसको अच्छे से चेकआउट कर लेना है। जो भी बेनिफिशियरी एड्रेस, चाइल्ड डिटेल, अकाउंट डिटेल और जो भी आपकी टर्म्स हैं वो सब एग्री करने के बाद अटैच एनेक्चर आपने करना है। एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अटैच एनेक्चर में देखिए क्या क्या मांग रहा है। हमने बीपीएल का सिलेक्ट किया था ना, तो बीपीएल कार्ड मांग रहा है। अगर आप एससी वाला सिलेक्ट करते तो एससी का ये शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट मांगता। बाकी के तीनों के तीन एमएस जो एमसीपी कार्ड वगैरह है और डेट बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का और ये एमसीपी कार्ड यानी कि जो हम कॉपी बता रहे हैं या कार्ड वही चीज़ है वो लग जाएगा। और बैंक देखिए लिंक विद आधार यानी कि जो डीबीटी वाला आपका अकाउंट है वही देना है। और जूम करके यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को आई बटन पर क्लिक करके आप राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट्स क्या है, यानी कि 1 MB तक है। हम आपको बता ही देते हैं, टोटल इसमें सभी 1 MB हैं। तो हम एक बार इसके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया दोस्तों। ये ऊपर वाला बीपीएल कार्ड की जगह है आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मांगेगा। अगर आप 8 लाख वाला सेलेक्ट करोगे, डिसेबिलिटी अगर आप सेलेक्ट करोगे डिसेबिलिटी मांगेगा। देखिए सबमिट बटन आ चुका है। फिर से 3 डॉट पर आपने क्लिक करके इसको राइट साइड में लेफ़्ट साइड में थोड़ा बड़ा कर लेना है और जांच कर लेनी है। टोटल जो आपकी एप्लीकेशन है दोस्तों वो यहाँ पे चेकिंग कर लेनी है अपने 1 बाय 1। फिर से यानी कि एक बार और ये बता रहा है हमें, हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है कि ये चेकिंग करना कि यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है। ये जो आपने एनेक्चर की है ना, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। इस पर अगर आप ब्लू पट्टी पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और दिख जाएगा कि आपका क्या अपलोड हुआ है। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करते ही दोस्तों आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट सक्सेसफुल हो चुकी है। आप यहाँ से इस नंबर से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये जो सरल आईडी है यहाँ से दोस्तों, और ये डेट वगैरह होती है, ये सर्विस का नेम होता है, ये यानी कि विभाग का नेम होता है, ये एप्लीकेंट का नेम होता है, ये परिवार पहचान पत्र संख्या होती है, ये आपका एड्रेस होता है, उसके बाद कास्ट होती है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सर्विस, डेट एरा वगैरह। यहाँ पर आपकी आज की तिथि आ जाती है जिस दिन आपने अप्लाई किया है। अब दोस्तों आप अपने जो सरल की आईडी है वहाँ पे सबमिटेड जो आपके फॉर्म्स होते हैं वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे है एप्लीकेशन जो सबमिट हुई है, उसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट यानी कि जो अब आपको पीछे मैंने दिखाया वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी अदर डिटेल है जैसे कि ये सर्टिफिकेट आउटपुट होगा तो वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी 5,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। जो माता है उसी के खाते में आएगा ये, और वही बेनिफिशियरी होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट जो आपको समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म अप्लाई करने में, आपका छोटा भाई है ना, तो आप कमेंट कीजिए और मेल कीजिए। बाकी कुछ भाई बहनों का हम पे थोड़ा रोष प्रकट करते हैं कि आपका जो टीम्स है वो आपके फ़ोन नहीं उठाती या फिर आपका मेल का आंसर नहीं देती, व्हाट्सएप का आंसर नहीं देती। तो भाई आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ही दया से दोस्तों सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कमेंट हो जाती है। देखिए इतने बड़े तो हम अभी नहीं हुए। बाकी दोस्तों आपका बहुत कृपा है, इसको जल्दी से जल्दी 1 लाख कर दीजिए और आपके भाई का भी सिल्वर बटन आएगा और आपको हम ज़रूर धन्यवाद करते हैं। बाकी नो प्रॉब्लम, हम आप टीम को बोल देंगे कि आपकी फुल सपोर्ट करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते एक काम कर दीजिए, आपके छोटे भाई का वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, एरा वगैरह सभी जगह पर। धन्यवाद दोस्तों।